वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो नेक्स्ट हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर 2+2 का, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी वे से करवाऊंगा। मेरे ख्याल से 1 या 2 लेक्चर में सारा कवर हो जाएगा। ध्यान से करना है, जिस सिस्टमेटिकली ऑर्डर से मैं करवाऊं उस सिस्टमेटिकली ऑर्डर से करना है। ओके, शुरू करें। पहले तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या मतलब है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री थी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ऐसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है इनवर्स फंक्शन। ऐसे साइन का इनवर्स, जैसे हमने उसमें किया था ना फंक्शन में 1/1 फंक्शन। अगर साइन 1/1 एंड ऑन टू दोनों है, कुछ इंटरवल में होता है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होता है, ये इसका इनवर्स होता है। these are called inverse trigonometric functions. ओके, अब हमें कुछ फॉर्मूले पहले उसमें पता थे। +1 वाले फॉर्मूले जरूर पता होने चाहिए। एक तो पहले नंबर पे, अगर नहीं भी पता तो ये याद रख लेना आपने कि साइन में नेगेटिव बाहर आ जाता होता है, टेन में भी नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाता है, कोसेकेंट में भी नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाता होता है। आता है ना बाहर, साइन में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है, बट कॉस में नेगेटिव खत्म हो जाता है। कॉस में नेगेटिव बाहर नहीं आता, खत्म हो जाता है। सीकेंट में भी नेगेटिव खत्म हो जाता है। कॉट में भी नेगेटिव बाहर आ जाता है। ठीक है, मेन ये तीनों याद रखो, साइन टेन याद रखो, इसमें नेगेटिव बाहर आ जाता है, कॉस में नेगेटिव खत्म हो जाता है। ठीक है, एज इट इज सेम हमारा इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ये तीनों आपने पहले तीनों याद रख लो, ज्यादा अच्छा है कि साइन केस में नेगेटिव बाहर आ जाएगा, टेन में भी नेगेटिव बाहर आ जाएगा, कोसेकेंट में भी बाहर आ जाएगा। इन तीनों में तो नेगेटिव सीधा बाहर आ जाएगा। बाकियों में अगर नेगेटिव बाहर निकालेंगे तो आगे पाई माइनस होगा। ठीक है, कि साइन टेन कोसेकेंट ये तीनों याद रखना, इसमें नेगेटिव एज इट इज बाहर, बाकी में अगर नेगेटिव बाहर निकालेंगे पाई माइनस हो जाएगा। करें, चलो 2.1 एक्सरसाइज करते हैं हम एनसीईआरटी की। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट है टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, टेन के केस में नेगेटिव सीधा बाहर आ जाता है। टेन किस एंगल पे 1 होता है हमें पता है, टेबल से देखेंगे किस एंगल पे होता है, 45 पे। ये आंसर, दैट्स इट। कोई और लो, कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस केस में नेगेटिव जब बाहर आता है तो पाई माइनस होता है। अब देखिए कॉस किस एंगल पे 1/2 होता है, ये 60 डिग्री पे होता है, 60 डिग्री होता है π/3। एलसीएम ले लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी है, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन है ये तो। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है जी, करें आगे। क्लियर है यहां तक, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। नेक्स्ट थर्ड लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लेते हैं हम। ये है हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब सिंपल है ये तो, इसमें तो नेगेटिव है नहीं, सीधा tan किस एंगल पे 1 होता है, π/4। कहानी खत्म इसकी तो। कॉस केस में नेगेटिव जब बाहर आता है पाई माइनस होता है। साइन के केस में नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाता है, यही किया है हमने। अब टेबल देख लो, कहानी खत्म, ये एज इट इज। कॉस किस एंगल पे 1/2 होता है, 60 डिग्री। साइन किस एंगल पे 1/2 होता है, 30 डिग्री। अब इसका एलसीएम ले लीजिए आगे, तो आपका कैलकुलेशन वर्क है 12, एलसीएम आ गया यहाँ पे 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 15 minus 9 pi by 12, that is 3 pi by 4. This is the required answer. Okay,
बस ये तीनों क्वेश्चन कर लो, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज इजीली हो जाएगी। बस सिर्फ इसमें से एक आपने 13th क्वेश्चन नहीं करना अभी, वो मैं नेक्स्ट समझाऊंगा। बाकी आपके सभी क्वेश्चन इसी टाइप के हैं 2.1 के। ओके डन। एंड 2.2 के भी दो क्वेश्चन, 2.2 के 20th एंड 21st इसी जैसे हैं। ठीक है, ये हमारी हो गया फर्स्ट टॉपिक। ओके क्लियर है। अगले टॉपिक पे चलें। चलो इजी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। जो अब नेक्स्ट देखिए हमारी सेकेंड टाइप। ठीक है, देखें जैसे हमने ये शो करना है, शो साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू 3/5 सॉरी इज इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। जैसे हमने अभी ये शो करना है, कैसे करेंगे? ठीक है, अब ये काफी क्वेश्चन होंगे, एक जैसे हैं सभी। कुछ नहीं करना हमने, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ ये ध्यान रखना है पहले तो कुछ 2-3 फॉर्मूले आई है तो पक्का याद रखने ही रखनी है जी। एक पहले नंबर पे फॉर्मूला है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B किसके इक्वल होगा? अगर दोनों जगह tan इनवर्स है तो tan इनवर्स एक बार लिखा जाएगा, अगर बीच में प्लस है ये फॉर्मूला, ऊपर एंगल की प्लस नीचे 1 माइनस दोनों एंगल मल्टीप्लाई। ये पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है। ठीक है जी। सेकंड, मैं ज्यादा फॉर्मूले नहीं करवाऊंगा, बुक में तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं। अगर बीच में नेगेटिव हो, इसके बहुत क्वेश्चंस हैं, कम से कम 10 के ही मेरे ख्याल से 20 के करीब क्वेश्चंस हैं। अगर बीच में माइनस है तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। थर्ड, अगर दो साइन इनवर्स को इकट्ठा करना है तो क्या फॉर्मूला? इसका थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला। अगर दो साइन इनवर्स को इकट्ठा करके एक साइन इनवर्स बनाना है, इसका फॉर्मूला है पहला एंगल स्क्वायर रूट 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर प्लस दूसरा एंगल स्क्वायर रूट 1 माइनस पहले का स्क्वायर। ओके, एज इट इज फोर्थ, साइन इनवर्स ए माइनस, अगर बीच में माइनस है तो सेम साइन इकट्ठा करके साइन इनवर्स बनाना हो, पहला एंगल दूसरे का 1 माइनस माइनस दूसरा एंगल पहले का। ये भी एक आधा क्वेश्चन होगा। फिफ्थ, एज इट इज कॉस का है, कॉस इनवर्स ए, इसका ये फॉर्मूला, अगर दो कॉस इनवर्स को इकट्ठा करके कॉस इनवर्स ही बनाना है तो ये फॉर्मूला, ऊपर दोनों एंगल की मल्टीप्लाई, अगर प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा। ठीक है जी, अगर माइनस है तो प्लस आएगा यहां पे, बाकी कोई चीज नहीं। डन। देखिए क्लियर है। अगर यहां पे आपका माइनस एंगल हो, प्लस की जगह माइनस एंगल हो, तो यहां पे माइनस की जगह आपका कौन सा एंगल आएगा? प्लस आएगा, बाकी कोई चीज नहीं है। देखिए आपको ये क्लियर है। अब करते हैं क्वेश्चन। इन दोनों को आपने अच्छी तरह से रट लेना है जी। ये क्वेश्चन तो बहुत आएंगे, आगे मैं करके दिखाता हूं, इजी भी बहुत होंगे। जैसे इसको शो करना है आपने, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, बहुत तरीके हैं करने के। बेस्ट तरीका है, जैसे इसका आंसर हमने ये बनाना है तो इसको भी tan में चेंज कर लो, इसको भी tan में चेंज कर लो। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड ली साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। इसका हमने ट्राइंगल बनाया, याद है आपने 10th में किया था। ये होता है साइन का होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है। बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा? पहले का स्क्वायर माइनस ये 12 आ जाएगा। ठीक है जी।
एज इट इज इसका बनाएंगे कॉस क्या होता है हमारा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आ जाएगा 4। डन। अब हमने आंसर देखना है, इसको बनाना है tan, तो पहले को साइन को हमने कन्वर्ट कर लेना है tan में। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, प्लस यहां पे भी कॉस है, इसको भी क्योंकि हमने tan बनाना है, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो। tan का होता है परपेंडिकुलर ओवर, इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब देखो ये tan दोनों आ गए, ये बीच में प्लस है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर दोनों एंगल ऐड, नीचे 1 माइनस दोनों एंगल मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको बेस्ट एलसीएम वो ना करना, कैंसल वगैरह ना करना, सीधा ही एलसीएम ले लो। नीचे एलसीएम आ गया, जैसे हम सीधा लिख सकते हैं 48, वैसे 12 आएगा, हम 48 भी ले सकते हैं, ऐसे कर दिया करो। इसको इससे मल्टीप्लाई, 20 प्लस 36, 56 आ गया ये। ठीक है जी, 20 प्लस 56, नीचे आया 48 माइनस 15 ओवर 48। डन। अब इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए, ये कैंसल हुआ, ये बचा हमारा tan इनवर्स 56 ओवर 27। देखिए सही है, कहीं पे हमारी कुछ गड़बड़ हुआ है, दोबारा से एक बार चेक करें, क्वेश्चन दोबारा से देख लें। साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये शो करना है। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम 169 144 12 आ गया। इसमें बेस ओवर, सॉरी यहां पे गड़बड़ हो गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस है 3 ओवर हाइपोटेन्यूज है 5, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 4 आया। अगर हम ट्राइंगल लगाएंगे, tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे आया 4/3, tan का फॉर्मूला लगाया। अब एलसीएम लेकर देखो क्या आंसर आता है, ये बना एलसीएम, सीधा ही ले लेना, वही तरीका शॉर्टकट। नीचे आया 36, 15 प्लस 48 एज इट इज, नीचे 36 माइनस 20, देखिए ये 36 से 36 कैंसल, ऊपर आ जाएगा 63, नीचे आ जाएगा 16, यही राइट हैंड साइड है। इजी है। अगर एलसीएम प्रॉपर वे से लेते तो कटिंग करने में टाइम लगना था, इसमें कोई टाइम नहीं लगा, इजी है। देखिए मेन तभी कह रहा हूं, ये दो फॉर्मूले बस मेन करना है, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए जो चीज बनानी है उसमें चेंज कर लो। यहाँ पे साइन है, इसको भी tan में कन्वर्ट कर लो, कॉस को भी tan में कन्वर्ट कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन, और क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखें। बहुत इजी चैप्टर है बेटा, ध्यान से करना है। एक क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं वो आपने जरूर करना है, ठीक है। बाकी कुछ करो चाहे ना करो, ये जो मैं करवा रहा हूं, जैसे ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 77 ओवर 36, ये शो करना है। वैसे की लेफ्ट हैंड साइड ली, अब यहाँ पे साइन है, इसको कन्वर्ट कर लो, या तो या सीधा ही दोनों तरफ साइन है, पहले साइन का फॉर्मूला लगा लो, उसके बाद साइन को tan में चेंज कर लेना, अपनी मर्जी है। या इसको भी वैसे ही साइन का, पंडित बद्री प्रसाद वही फॉर्मूला याद है ना, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 289 माइनस 64, 15 आ गया, इधर लगाएंगे, साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये आ गया। तो इसको चेंज कर लेना है इसके में, tan में, साइन को tan में चेंज करेंगे, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस, प्लस ये भी साइन को tan में चेंज करेंगे, ये भी परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan का फॉर्मूला इकट्ठे करने का, a प्लस बी
ओवर 1 माइनस ए इंटू बी। लो, बाकी काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये पक्का ये बनेगा ही बनेगा। दैट्स इट। देखिए सही है, क्लियर है। समझ आया बेटा? नेक्स्ट हमारा थर्ड इसमें आ गया, शो 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इसका मैं हिंट देता हूं, आपने सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है सॉल्व किया हुआ पूरा, ठीक है जी। कैसे करेंगे इसको शो करने के लिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही ले लेनी है। 2 मीन्स 2 का मतलब है इसको 2 बार लिख लेना है आपने, बस। आगे वैसे ही इसको भी, क्योंकि आंसर tan में बनाना है, इसको भी tan में चेंज कर लो, इसमें फिर आज चलो दूसरे तरीके से ये फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं, ठीक है, पता चल जाएगा ज्यादा इसको भी। ये a है, ये b, क्या फॉर्मूला है, साइन इनवर्स पहला एंगल 1 माइनस दूसरे का स्क्वायर, बीच में प्लस है, दूसरा एंगल 1 माइनस पहले का स्क्वायर, यही है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये बना 3/5, अगर इसका एलसीएम लेंगे ये बना 25 माइनस 9 16, 4/5 आ जाएगा, ये भी 4/5 आ जाएगा, ये बना 24/25 ये आया। वैसे तो ये आंसर है, बस उसको tan में कन्वर्ट करना है। हमने ट्रायंगल बनाया, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, बेस ये आ जाएगा। देन साइन को tan में कन्वर्ट करना है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। दिस इज अवर राइट साइड। डन, क्लियर है जी। देखो कोई प्रॉब्लम आ रही हो यहां तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे ये आ गया, शो फोर्थ tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, ये शो करना है। इसको कैसे करेंगे, ये भी इजी है। ये 4 tan इनवर्स है, दो 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 पे अलग अलग फॉर्मूला लगा दो, बस। पहले पे लगाया क्या होगा, a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, एज इट इज इस पे लगाया a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी। बच्चों वाला काम है ये तो। क्या बनेगा, एलसीएम लेके देखो, वैसे ही 7 प्लस 5 12, ये बना 35 माइनस 34, एज इट इज इसमें 8 प्लस 3 11, 24 23। अब इस पे दोबारा से फिर लगा दो, क्या tan इनवर्स a प्लस बी का क्या होता है, a प्लस बी ओवर 1 माइनस a इंटू बी। अब इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, ये आ जाएगा 1, tan किस एंगल पे होता है 1। देखो इजी है, थोड़ा सा मैंने फास्ट वे से किया है, बट मेथड वही है जी। ऐसे मान लीजिए अगर ये 3 होते, ये ना होता, तो पहले इन दोनों पे अप्लाई करते, जो आंसर आता उसको इस पे अप्लाई कर देते। दैट्स इट, ठीक है जी। समझ आ गई ये टाइप, क्लियर है। लो, इसके मैं अब आपको होमवर्क देता हूं, इसके क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं आपने इस टाइप के। इस टाइप के क्वेश्चन एक तो 2.2 में मिलेंगे, एक मिसलेनियस में मिलेंगे। मिसलेनियस में कौन कौन से हैं, वो है सेकंड से लेके 9th तक, सेकंड टू 9th क्वेश्चन, 13th 14th, ठीक है, एंड 16 15 भी 16 भी, ओके। एंड 2.2 में थर्ड फोर्थ
11 18 बस ये 2.2 में है। ठीक है जी, एक क्वेश्चन मैं और करता हूँ सॉल्व वाला, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एक सॉल्व वाली इसकी और टाइप रह गई है। चलो सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/6 π/4 वेयर x ग्रेटर देन 0। सॉल्व मीन्स हमने शो नहीं करना, सॉल्व करना है मीन्स x की वैल्यू निकालनी है, ये हमें गिवन है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो दोनों एक tan इनवर्स है, अगर अलग अलग होते एक चीज में कन्वर्ट कर लेते। ये दोनों tan इनवर्स है, फॉर्मूला लगाया tan इनवर्स a प्लस बी ओवर 1 माइनस a इंटू बी। अब ये tan इनवर्स को इधर ले जाओ, tan इनवर्स इधर जाकर बना tan, ये बना 5x ओवर 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan 45 डिग्री होता है हमारा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आया, इसको एक तरफ ले गए ये आया। अब इसके फैक्टर बनाओ, x की दो वैल्यूज आएंगी मेरे ख्याल से, ये एंड ये देखो आएगी। अब देखिए हमने कौन सी वैल्यू लेनी है। पहले तो ये पॉजिटिव है, इसको तो हमने रिजेक्ट कर दिया, नेगेटिव तो आंसर आ नहीं सकता। अब रह गया x इज इक्वल टू 1/6। वैसे तो यही आंसर है, फिर भी इसको चेक कर लेना यहाँ क्वेश्चन में पुट करके। कभी क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं होता, नो सॉल्यूशन आ जाता है। x को 1/6 पुट करेंगे ये बना, यहाँ 1/6 पुट करेंगे ये बना। अब देखो ये क्या, इसका आंसर π/4 आता है, मैंने वैसे ही किया। ऊपर दोनों एंगल ऐड, नीचे 1 माइनस दोनों एंगल मल्टीप्लाई। कितना बना, ये बना हमारा 12 प्लस 18 30, नीचे बना 30, कैंसल हो गया 1, किस पे 1 होता है π/4, सही है तो यही आंसर है। अगर ये भी ना सेटिस्फाई होता तो नो सॉल्यूशन। इस टाइप के क्वेश्चन आपके tan इनवर्स वाले बहुत क्वेश्चन है, अच्छी तरह से आपने कर लेने हैं ये चीज। ओके, अब आती है हमारी थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है हमारी, थर्ड टाइप पे हमने क्या करना है, जो हमारी लास्ट टाइप रह गई है उसमें हमने क्या करना है, वो थोड़ी बहुत +1 वाली है। उसमें कुछ फॉर्मूले +1 के याद रखने हैं, बट वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है जी। ओके, उसके पहले एक नंबर वाले क्वेश्चन और करवा दूं थोड़े से, मैं आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक ये याद रखना है, अगर एंगल सेम है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, अगर एंगल सेम है ये π/2 होता है। जैसे हमें पता है ना क्वाड्रेंट रूल, कॉस में कॉस π/2 में साइन में चेंज हो जाता है, सेम वही है। एज इट इज अगर tan एंड कॉट का एंगल सेम है तो इसका आंसर भी π/2 आएगा। सीकेंट एंड कोसीकेंट का सेम है एंगल, तो इसका आंसर भी π/2 आएगा। ठीक है, एक ये याद रख लेना है। एक ये भी याद रख सकते हो आप, कभी भी अगर एंगल को रेसिप्रोकल करें तो साइन बन जाएगा कोसिकेंट। टैन में एंगल को रेसिप्रोकल करें टैन बन जाएगा कॉट। सीकेंट में रेसिप्रोकल बने ये बन जाएगा कॉस। ठीक है जी, ये तो जर्नल है, पता होगा। सॉरी। अब जैसे ही ये क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कॉट टैन इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स से, इसकी कहता वैल्यू निकालो क्या आएगी। अब सिंपल है, देखिए ये देखो दोनों एंगल सेम है, टैन प्लस कॉट कितना होता है, ये हमारा π/2 होता है। कॉट क्या होता है, कॉस ओवर साइन, कॉट π/2 कितना होता है 0, दैट्स द आंसर। ठीक है जी, सॉरी। और देखिए एक आधा क्वेश्चन और देखिए, फिर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आ जाए साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू निकालोगे तब। देखो इजी है, बहुत इजी है, इसको सॉल्व भी करना है, मींस x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालना है, पहले थोड़ा सा इसको
एडजस्ट किया, साइन को उधर ले गया मैं, साइन उधर जाकर क्या होगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। साइन किस एंगल पे 1 होता है, π/2 पे। अब देखो यहां पे क्या करना है, कहता इन दोनों का टोटल, साइन एंड कॉस का टोटल π/2 है। अब हमें पता है कब होता है टोटल π/2, अगर ये दोनों एंगल सेम हो तो x की वैल्यू सीधी आ गई, दैट्स इट। देखिए समझ आ रहा है, इजी है मेरे ख्याल से, तो कोई मुश्किल नहीं है ये। अब जो मेन है, दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अब आपने क्या करना है, 2-3 काम करने हैं। एक तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वो बताना मुझे। एंड जो भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट हो, इसमें मैसेज कर देना है नंबर लिखकर कि ये क्वेश्चन का ये नंबर है, मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूंगा। दूसरा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि, एंड बेल को दबाओ जी, ये ऐसी बेल होती है उसको दबाओ ताकि आपको जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एक सभी के साथ आगे शेयर करो ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका प्रॉफिट हो सके। एंड लास्टली जो जरूर है वो बात ये है कि घर पर ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। दैट इज, अगर घर से बाहर निकलोगे आपको पता है क्या हो जाएगा, ठीक है जी। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।